हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, जो कि आपके 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं, कैसे अपना मैसेज रखते हैं। सेशन 1 की बात करें तो कम्युनिकेशन हैज 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ट्रांसमिटिंग, हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू द मीडियम और अनदर। मीडियम हमारा क्या है, हम फेस टू फेस बात करते हैं तो एक आवाज जाती है, वॉल्यूम जाता है। लिसनिंग, लिसनिंग मीन्स हम लोग कैसे रिसीव करते हैं किसी भी मैसेज को। फीडबैक मीन्स हम किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं तो इसको फीडबैक बोलते हैं। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स आर सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चैनल का मीन्स क्या है, रिसीवर का मीन्स क्या है और सेंडर का मतलब क्या है, फीडबैक का मतलब क्या है। तो सेंडर हमारा क्या है, जो मैसेज को सेंड करता है, और मैसेज एक इंफॉर्मेशन होता है जो सेंडर के द्वारा भेजा जाता है। चैनल मीन्स हम मैसेज किस माध्यम से भेज रहे हैं, डायरेक्ट भेज रहे हैं या फिर किसी चैट से या फिर किसी मेल से भेज रहे हैं या पोस्ट से भेज रहे हैं। और रिसीवर हमारा जो भी मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर है। और फीडबैक का मीन्स कि जो भी मैसेज को रिसीव करने के बाद उसका रिप्लाई देता है तो वो फीडबैक होता है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं आपके सामने। तो फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं फेस टू फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग बेटर देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होता है हमारा फेस टू फेस। ईमेल की बात करें तो ईमेल हमारा क्विकली एक मैसेज सेंड करने का एक मीडियम है जो कि काफी लो कॉस्ट का है। हम लोग एक और बहुत सारे पर्सन को ईमेल भेज सकते हैं एक साथ। नोटिस पोस्टर्स, नोटिस के थ्रू अपना मैसेज दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और पोस्टर लगा सकते हैं। आप जैसे मॉल में देखते होंगे कि कोई अगर एक इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज देना है किसी को तो वो 10%, 50% डिस्काउंट वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो बिजनेस मीटिंग्स के बारे में। अदर मेथड्स, देयर कैन बी वेरियस अदर मेथड लाइक सोशल नेटवर्क, मैसेज, फोन कॉल एंड न्यूज शेल्टर, ब्लॉग्स वगैरह। जो भी हम लोग अदर मेथड्स यूज करते हैं जैसे फोन कॉल्स, कोई ब्लॉग वगैरह लिखना, ये सारा आ जाता है। पिक्चोरियल में जो पिक्चर्स के द्वारा होता है वो कम्युनिकेशन है। यूनिट 1 का सेशन 2 और 3 की बात करें तो इसमें हमारा वर्बल कम्युनिकेशन आता है जो कि 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन, सेकंड होता है पिक्चोरियल। इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मीन्स होता है इट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल एंड इज दस वन ऑन वन कन्वर्जेशन। तो यहाँ पे एक प्लेस पे 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का मीन्स हम लोग रिटन में जो भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हमने किसी को रिटन में कोई लेटर सेंड किया, कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व्ड। एक छोटा सा ग्रुप कम्युनिकेट करता है, उसको हम लोग स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन बोल देते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन मीन्स जब बहुत सारी गैदरिंग के बीच में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कोई ऑडियंस वगैरह को हम लोग स्पीच करते हैं या फिर कोई मिनिस्टर बहुत बड़े जैसे रैली या किसी को भी संबोधित करता है जनता को, तो वो हम ऐसे पब्लिक कम्युनिकेशन के अंडर में बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन और डिसएडवांटेज दे रखे हैं इनके। इट इज
easy mode of communication in which you can exchange idea by saying what you want and get quick response। हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन है हमारा। वर्बल का मीन ही होता है कि हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो सिंस वर्बल communication depends on written or spoken words. Sometimes the message can be confusing and difficult to understand. कभी कभार confusion होता है और difficult होता है समझने में, तो इसका एक disadvantage है हमारा। Mastering verbal communication का मीन सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, फिर concise and clear करते हैं मैसेज को, एक सही तरीके से छोटा और क्लियर करते हैं। उसके बाद हम कॉन्फिडेंस होके बॉडी लैंग्वेज को अपना कॉन्फिडेंट करके मैसेज को डिलीवर करते हैं। सेशन 3 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में आप लोग जानते हैं कि इसमें बोलने के लिए नहीं है कुछ भी। इसमें जैसे हम लोग फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, हमारे एक्सप्रेशन होते हैं फेस के, आर्म्स के, तो वो इसमें आ जाते हैं। तो 50% communication is done using body movements, face, arms, etc. 38 communication is done using voice, tone, pause, etc. Only 7% communication is done using words. तो ये कुछ परसेंटेज दे रखे हैं जिसके माध्यम से हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जेस्चर्स, जैसे हम लोग रेजिंग हैंड करते हैं, गुड बॉय बोलते हैं, या अपना जो भी इंडिकेट करते हैं, पॉइंटिंग और फिंगर एट समवन, किसी की तरफ इशारा करते हैं। एक्सप्रेशंस, हम लोग हैप्पी हैं या सैड हैं उसको एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जो कि नॉन वर्बल में आता है। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो पोस्चर्स बाय विच एटीट्यूड्स एंड फीलिंग आर कम्युनिकेटेड। तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हम लोग एक्टिव हैं या डिसेबल हैं, जो भी है। विजुअल कम्युनिकेशन में आप लोग देख रहे होंगे, विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव्स टू बी इफेक्टिव सिंस इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर्स। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं कहीं होता है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन का एक बोर्ड लगा है, उस पर कुछ डायग्राम लगा है। नो मोबाइल फोन, जब कहीं बैन होता है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में, तो वो वहाँ पे बैन का एक नो मोबाइल फोन या जो भी एक इंफॉर्मेशन होती है। नो पार्किंग जोन, जहाँ पार्किंग नहीं करनी वहाँ पे पार्किंग के लिए एक पिक्चोरियल फॉर्म में लिखा हुआ आता है। नो पेट्स अलाउड, डेंजर जोन, या जो भी आपका नो एंट्री बोर्ड लगे होते हैं, तो उसके बारे में ये विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का 4 और 5 सेशन है हमारा। कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई एक मैसेज रिसीव करते हैं तो रिसीवर सेंडर को कुछ रिप्लाई भेजता है, तो उसी को हम लोग फीडबैक बोल देते हैं। ये 3 तरीके को दिया हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव एंड नो फीडबैक। पॉजिटिव में वही हम लोग पॉजिटिवली कोई रिप्लाई दे देते हैं सेंडर को। और इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक की बात करें, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, इट मोटिवेट्स, इट बूस्ट लिसनिंग लर्निंग। तो हमारा क्या है, एक बूस्टअप करता है। और यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है, सेंडर मैसेज करता है, कम्युनिकेट करता है रिसीवर को, रिसीवर मैसेज रिसीव करता है और फीडबैक देता है सेंडर को। इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे फिजिकल बैरियर्स हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, और इंटरपर्सनल बैरियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। तो ये सारे एक बार आप देख लीजिए। वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब हमें कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें और
जहाँ पे जैसे भी कल्चर या रिलीजन से वहाँ से डिपेंड लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें। यूज विजुअल्स, विजुअल्स का यूज करें। टेक हेल्प्स टू ट्रांसलेटर, अगर लगता है आपको कोई एक लैंग्वेज नहीं आती है तो आप अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं किसी ट्रांसलेट की हेल्प से। बी रेस्पेक्टफुल, किसी को किसी से बात करना है तो बहुत ही रेस्पेक्ट से करना चाहिए बात। कम्युनिकेशन स्किल्स का 6 और 7 सेशन है हमारा ये। राइटिंग स्किल्स की बात करें इसमें, तो इसमें कैपिटलाइजेशन दिया है कि हमें कैपिटल लेटर में कब लिखना है और कब नहीं लिखना है, तो आप ये देख लीजिए। पंक्चुएशन की बात करें तो कोई सेंटेंस पंक्चुएशन में होता है तो उसमें प्रॉपर कॉमा लगा होता है, प्रॉपर क्वेश्चन मार्क लगा होता है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मार्क्स और एपस्ट्रोफी वगैरह सारा कुछ होता है। यहाँ दे रखा है नाउन्स क्या होते हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, सी, यू, आई, जो भी नाउन की जगह हम लोग यूज करते हैं वो प्रोनाउन बोलते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की हमें जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव। वर्ब की बात करें तो वर्ब कोई भी काम होता है, जैसे टहलना, बात करना। एडवर्ब की बात करें तो एडजेक्टिव की ये विशेषता बताता है, जैसे स्लोली वॉक, क्विकली, तो ये सारा एडवर्ब में आ जाता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन, द हमारा आर्टिकल्स होता है। और कंजंक्शन का मतलब कोई भी सेंटेंस के बीच में अगर कोई हमें कंजंक्शन करना है, जोड़ना है सेंटेंस को, तो हम लोग एंड, बट और बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन का मीन्स हमारे कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे वाओ, ओ नो, तो ये सारे रिएक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं इसको। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन का मीन्स, जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में, तो दिल्ली से पहले मैंने इन लगाया, इन मतलब दिल्ली में, तो एक पोजीशन बताता है हमें। राइटिंग स्किल्स के कुछ सेंटेंस के बारे में दे रखा है। सब्जेक्ट क्या है, अच्छे से आपको पता है, जो भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब क्या है, जो भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कोई भी काम होता है उसको वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। एक्टिव एंड पैसिव की यहाँ बात की गई है, तो यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है, राधा इज रीडिंग अ बुक, तो ये एक्टिव में हो गया। और पैसिव की बात करें तो इसी का अ बुक इज बीइंग रीड बाय राधा, तो ये एक्टिव पैसिव की बात हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सारे स्किल्स के क्वेश्चन आज कवर होंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर, तो कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटीज हैं वो दे रखी हैं, रीड है, राइट है, स्पीक है, ये सारे कम्युनिकेट की प्रॉपर्टीज प्रॉपरली हैं। सेकेंड क्वेश्चन, स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स फॉर ए प्रोफेशनल, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है। थर्ड की बात करें तो द लैंग्वेज विच हैज बीन एक्सपोज्ड सिंस बर्थ इज नोन एज, तो जो भी हम लोग बचपन से जो लैंग्वेज सीखते हैं उसको हम लोग मदर टंग बोलते हैं। फोर्थ की बात करें, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है, तो ये लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, ये वहां से लिया गया है। फिफ्थ की बात करें तो द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन इज नोन एज ट्रांसमिटिंग बोलते हैं इसको। सिक्स की बात करें, टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू लिसन, जो एक मैसेज अगर प्रॉपरली भेजा जाता है तो रिसीवर उसको क्या करता है, लिसन करता है, सिंपल सी बात है ये। 7 की बात करें, द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज वेयर रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग,
तो यहाँ फीडबैक बोलते हैं, जो भी एक रिसीवर है उसको रिप्लाई करता है। 8th में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड वन टू वन कन्वर्सेशन। जैसे हम लोग 1 to 1 करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान से बात करते हैं, हम लोग 2 लोग बात करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। 9 की बात करें, द रिटन कम्युनिकेशन सच एज नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, SMS, तो ये सारे वर्बल में आ जाते हैं। 10th की बात करें तो 2 persons टॉकिंग ओवर अ फोन इज एग्जाम्पल विच कम्युनिकेशन, तो ये कौन सा एक कम्युनिकेशन है जब 2 लोग फोन से बात करते होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, तो स्मॉल ग्रुप में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस या बोर्ड मीटिंग्स बोल लेंगे, इसका राइट आंसर सी है। 12th की बात करें तो विच ऑफ फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसका राइट आंसर डी है, इनेबल्स कीप चेंजिंग इंटरेक्शन। 13 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू फोकस टू एनहांस एंड मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट हो जाएगा एंड बी अटेंटिव। तो मास्टर्स जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो एक क्लियर कंसाइज होता है, जो ऑलरेडी आपने अभी पढ़ा है ऊपर थ्योरी में। 14 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्ड्स शुड नॉट यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल में हम लोग कौन सा इसमें यूज नहीं करते हैं, टेक्निकल नहीं करते हैं, बाकी सिंपल, इजी और ये सारा करते हैं। फिल इन द ब्लैंक है ये, कम्युनिकेशन इज द वे टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग स्पोकन वर्ड, तो ये सिंपल सी बात है, जब हम बोलते नहीं तो नॉन वर्बल चला जाता है ये। 16 है पॉइंटिंग योर फिंगर टू समवन, तो जेस्चर आ जाता है, अभी आपने देखा है सारा। 17 कैन बी प्रेजेंटेड बाई फेस, तो फेस से जब हम लोग कोई एक्सप्रेशन हमारा पता चलता है कि हम लोग सैड हैं, हैप्पी हैं, तो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो सिंपल है। 18 में ऑडियंस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू एडजस्ट द इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली, राइट आंसर इसका सी। 19 कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट, राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्चर्स। पोस्चर्स की बात करें तो हम लोग एक्टिव होकर बैठते हैं। 20 जेस्चर रेफर्स टू इंक्लूजन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया और थॉट्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से देखना अगर किसी को डाउट होता है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो किसी को डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे। 21 की बात करें तो इंक्लूड्स द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस, ये पैरा लैंग्वेज में आ जाएगा, राइट आंसर सी। 22 विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डू नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द मैसेज, तो किसी भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती जब विजुअल होता है, हमें विजुअल डायरेक्शन से समझ आता है कि अगर हमें कहीं जाना है तो उस डायरेक्शन में कुछ जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं कि हमें इस साइड जाना है। 23 इफ अ पर्सन इज सिटिंग अपराइट, स्ट्रेट बैठा हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस होगा अगर कोई एक्टिव होके बैठा होगा, तो राइट आंसर इसका सी है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मीन्स जब आप हमें यूट्यूब पे कोई भी कमेंट करेंगे हमारे वीडियो को, तो अच्छा कमेंट करेंगे तो काफी एक्सीलेंट होगा वो, योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड। 25 विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ
नेगेटिव फीडबैक। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन हमारा दे रखा है जो आप पढ़ पा रहे हो, हेड से ही स्टार्ट हो गया ये तो। 26 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन बैरियर। हैबिट से हमारा है वो कम्युनिकेशन बैरियर में नहीं आता है। सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने अभी थ्योरी में डिस्कस कर लिए थे और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लीजिए आप। मिस्टर अनमोल इज वर्किंग द presentation where he is trying to give one for using exact word and facts. Which of following word is best fit for the same? तो कंक्रीट होगा जो भी उसने लिखा, जो भी लिखा वो भी किसी को समझाना है फिर किसी को शो कराना है तो ठीक होना चाहिए। 28 not being able to understand or see gesture, posture and जनरल बॉडी लैंग्वेज, तो इसका फिजिकल में आ जाएगा, ये सिंपल सा है। मिस मोहिनी इज प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन फॉर न्यू लॉन्च ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक प्रेजेंटेशन दे रही है मोहिनी। सी इज डेवलपिंग डिलीवरिंग, वो डिलीवर कर रही हैं हर लेक्चर बट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शी कुड नॉट डिलीवर इन द वे इट शुड। जैसे उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है तो उसका ये कौन सा प्रॉब्लम है, वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है उनका। 30 की बात करें तो मिस्टर राकेश इज वर्किंग इन IT कंपनी, वो एक IT कंपनी में काम करते हैं। ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट अ न्यू स्ट्रेटेजी फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट बट हिज टीम लीडर couldn't find time to discuss with him and company policy won't allow Mr. Rakesh to call him without appointment। ये किस टाइप्स में बैरियर आ जाएगा आपका, वो ऑर्गेनाइजेशनल आ जाएगा क्योंकि ऑफिस वाली चीजें हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आती हैं। 31 ये आप खुद रीड करेंगे, इसको काफी इजी है, ये वीडियो को रोक के देख लेंगे एक बार। 32 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सॉल्यूशन टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं इसके राइट। 33 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कम्युनिकेशन की स्पेलिंग में है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल। विच ऑफ दीज आर वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। तो राइट आंसर इसका यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज। जैसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे तो एक जो भी एक इफेक्टिव वे में हमारा एक कम्युनिकेशन बनेगा जिसमें कोई रुकावट नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। तो इसमें एक हमारा एक राइटिंग स्किल्स वाला ऑप्शन आ गया, तो हमें ये जो सी आंसर दे रखा है वो हमें करेक्टली है। इसमें अहमदाबाद कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। इज वन ऑफ द बिगेस्ट, जो भी इसमें चीजें लगी हैं वो प्रॉपर है, पंक्चुएशन हो गया है, कुछ भी हो गया। 36 आइडेंटिफाई नाउन्स। सीमा वेंट टू माउंट आबू फॉर पिकनिक। तो सीमा वेंट टू माउंट आबू फॉर पिकनिक, तो इसमें नाउन क्या हो गया, सीमा एंड माउंट आबू। थर्टी 37 की बात करें तो आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी हैज ग्रेट कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क। तो इसमें प्रोनाउन पूछा है, प्रोनाउन होता है नाउन की जगह जो भी यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है, तो नाउन की जगह क्या है, सी। 38 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। कौन सा पंक्चुएटेड है करेक्टली वे में, तो ये हमारा बी हो जाएगा, जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा है प्रॉपर। 39 सुनीता इज रीडिंग अ बुक, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, तो मैंने बताया वर्ब होता है कोई भी काम, तो ये कौन सा काम कर रही है, रीड कर रही है, पढ़ रही है। विश्रुति क्विकली टर्न बैक, आइडेंटिफाई द बैड वर्ब। एडवर्ब क्या है,
इसमें विशुद्धि हो गया नाउन, क्विकली हो गया इसका एडवर्ब, और बहुत से एडवर्ब में क्विकली लास्ट में एलवाई भी लगी होती है, वो भी पहचान सकते हैं आप। 41 की बात करें, द वर्ड विच डिस्क्राइब द व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड इज नोन एज। जब एक्शन परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बिफोर नाउन इन सेंटेंस। नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे आ लगा देते हैं, द लगा देते हैं। 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन। तो मैंने बताया था पोजीशन बताता है कोई सेंटेंस की, तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन बता देते हैं। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे अंडर होगा, जैसे अंडर ब्रिज, कहाँ बैठा है अंडर ब्रिज, या अंडर रूम। 44 की बात करें तो उसमें इंटरजेक्शन का बात किया हुआ है, तो एक्सप्रेशन द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इसमें एक इमोशंस की मिस्टेक लग रही है, वो एक बार आप देख लेना। 45 की बात करें तो द सेंटेंसेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और स्टेट फैक्ट विच टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये डिक्लेरेटिव होता है। 46 मिस, जो मिसेज जो रश्मि की बात हो रही है यहाँ पे, इज कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब एक्सप्लेनेटरी वाले सेंटेंस होते हैं तो उनको हम लोग किससे फाइंड करते हैं या किससे शो कराते हैं, तो वो एक बार कमेंट करेंगे आप। वैसे इसका राइट आंसर मैं बता ही देता हूँ, बी है ये इसका। 47 द सिंबल क्वेश्चन मार्क एंड्स विद फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सिंपल बात है, क्वेश्चन मार्क हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। 48 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन पैसिव वॉइस। पैसिव का मीन्स एक्टिव नहीं हो, जिसमें बाई का यूज लगा, जब अ गेम वॉज वॉन बाई देम, उनके द्वारा गेम जीता गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस इसमें कौन सा है वो आप कमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, बाई वाले क्वेश्चंस हटा देंगे, जो बाई वाला नहीं होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिस्टर एनिमेट्स विल सिंग अ सॉन्ग इन द कंपटीशन। तो डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार देखते जाइए और इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, और एग्जाम पर्पज से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनको मैं एक बार जल्दी से रीड आउट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली नेक्स्ट करता हूँ, और इनको आप पॉज करके देखते रहिए और इनको नोट करिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक पिछले वीडियो में दे चुके हैं, जो कि आपका स्किल मैनेजमेंट और जो भी स्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड था, तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं एक बार, और क्योंकि टाइम कम है तो अगर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि एग्जाम में आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी डाउट हो किसी को भी तो वो वह उसमें अपना पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मेल भी कर सकता है हमें।
ये क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से किया है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए और बेफिक्र हो जाइए। एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे स्किल्स वाले। और ये स्किल्स के क्वेश्चन सारे ट्रेड्स के लिए हैं, वो चाहे आईटी हो, टीटी हो और रिटेल हो आपका, या फिर कोई भी हो जो स्किल्स में आते हैं, जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं उनमें सारा ये क्वेश्चन जरूर आता है। टाइम मैनेजमेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक आध। और आपके ये मोर देन 100 क्वेश्चन डन हो गए आपके यहाँ पे, और मुझे लगता है आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। और जिसमें भी कोई डाउट होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें, और ये हमारा सपोर्ट रहेगा आपका। ओके, थैंक यू, गुड लक।